महाराष्ट्र बीजेपी के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि कर्ज माफी समिति की पहली रिपोर्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में आएगी और 30 जून 2026 से पहले कर्ज माफी का निर्णय लिया जाएगा। बावनकुले ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने का अहम फैसला लिया है। अब 30 जून तक बैंकों को किसानों से वसूली के लिए नहीं जाना है। उन्होंने आगे कहा कि जिन किसानों को वास्तव में जरूरत है उन्हीं की कर्ज माफी पहले होगी। राज्य सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए अतिवृष्टि प्रभावितों के लिए घोषित किए हैं, जिससे किसानों की मदद के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। गौर से सुने क्या कहा चंद्रशेखर बावनकुले ने। देखिए, कल का जो निर्णय हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी, अजीत दादा, सारे लोग जो है और आंदोलनकर्ता भी लोग बैठे थे, जिसमें हमने महाराष्ट्र जनता से, किसानों से एक संकल्प किया था, एक वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, देवेंद्र फडणवीस सरकार आएगी, हम कर्जा माफ करेंगे। कल के बैठक में हुआ कि 9 सदस्यीय समिति बनी है प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है। ये कमेटी का रिपोर्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा और आने वाले 30 जून 2026 के पहले ये रिपोर्ट पे निर्णय लिया जाएगा। और ये बात पे सबका सहमत बना है, ये सारे आंदोलनकर्ता और हमारे बीच में, कि कर्जा माफी का जो क्राइटेरिया होगा, तो समिति उसका रिपोर्ट देगी, कर्जा माफी करेंगे। लेकिन किसकी होनी चाहिए? जिनके पास 4 व्हीलर कार है, जिनके पास इनकम टैक्स पेयर है, उनकी होनी चाहिए। बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, फार्म हाउस है, किसानों के खेत में बड़े बड़े घर है, जिनके ऊपर कर्जा उठाया है, क्या उनका होना चाहिए? तो समिति ने कहा कि वो भी उसमें नहीं है। हमने भी यही कहा कि भाई एक रिपोर्ट लेना पड़ेगा, अल्प उदार के लिए क्या होगा, बड़े किसानों के लिए क्या होगा। और तब तक 30 जून 2026 तक कोई भी बैंक किसानों के घर नहीं जाएगी जो पुराना कर्जा है। जब तक इसका निर्णय होता नहीं, तब तक कोई भी बैंक किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, प्रेशराइज नहीं करेगी। कोई भी बैंक किसानों को परेशान नहीं करेगी, किसान को आत्महत्या की ओर ढकेला नहीं जाएगा। ये भी निर्णय कल किया गया। सरकार म्हणाली की विरोधकांवर सरकारकडनं पाळत ठेवली जाते, त्यांचे जिथे जिथे आता पोलीस येतात त्यामध्ये पाळत ठेवतात। आम्हाला हा धंदा नाही आहे, हे ते उद्धव ठाकरे सरकार असताना केलं, काँग्रेस सरकार असताना केलं। आम्हाला तो वेळच नाही आहे। आम्हाला वेळ जनतेचे प्रश्न सोडण्याकरता आहे। कुणावर पाळत ठेवणे, कुणावर वॉच ठेवणे, कुणावर या ठिकाणी कुणाचा सर्व्हिलन्स करणे, धंदा आमचा नाही आहे। आमचा धंदा सरळ आहे, या राज्याचा विकास झाला पाहिजे, विकासाचे प्रश्न सोडवायलाच वेळ नाही आमच्याकडे। आम्ही रात्रंदिवस एक करतोय, 48 तास, 24 तास दिवस 48 तास झाला तरी आमच्याकडे वेळ नाही। आम्ही कशाला विरोधी पक्षाचे सर्व्हिलन्स करू? कशाला आम्ही त्या ठिकाणी विरोधी पक्षाला त्या ठिकाणी जेरीस आणू? त्यांचं काम ते करताय, सरकार म्हणून आमचं काम आम्ही करतोय। पिछले 2 स्कीम में भी निकट है, उसमें क्यों फेल हुए? पिछले 2 स्कीम भाई, आप जो बातें बोल रहे हैं, थोड़ी जरा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि समिति का रिपोर्ट आएगा, समिति का रिपोर्ट पहले वीक में आएगा, उसके बाद 30 जून 2026 के पहले कर्ज माफी का निर्णय किया जाएगा। सावकाराकडून कर्ज घेतलेलं सोनं गहाण ठेवलं, त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार, मी तेच सांगतोय, या समितीवर 2 विषय होणार है। एक समिति का होगा कि कर्ज माफी कैसे की जाए, वो समिति कुछ सिफारिशें करेगी, उसके ऊपर, वो सिफारिशों के ऊपर कर्जा माफ किया जाएगा तो किया जाएगा। लेकिन किसका करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, प्राइवेट लोगों का क्या होगा, गवर्नमेंट बैंकों का क्या होगा, ये सारा हो जाएगा। लेकिन ये समिति का रिपोर्ट आने देना पड़ेगा। बहुत समिति अच्छी बनाई है, जिसमें आने वाले दिनों में, ये तो कर्जा माफ करने के बाद भी आने वाले दिनों में किसान कर्जे में नहीं जाना चाहिए। देखिए, आने वाले दिनों में किसान कर्जे में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय योजना होगी, ये भी मैंडेट है, कमेटी को भी मैंडेट है, उसके लिए भी कमेटी काम करेगी। अब तो कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आने वाला क्या होगा, आने वाले दिन और कर्जा नहीं बढ़ना चाहिए किसानों का, उसका भी मैंडेट कमेटी को दिया कि ये राज्य में क्या करना पड़ेगा। काळजी करू नका।